अगर आप प्लान कर रहे हैं बनारस घूमने का, तो मैं आपको बताऊंगी कौन सी जगह घूमनी है और कौन सा सही टाइम है उस जगह पे जाने का। क्योंकि सही वक्त पे ना पहुँचे तो क्या पहुँचे। एज़ वी ऑल नो, टाइम इज़ मनी। सो प्लीज़ सेव योर टाइम एंड बनारस जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ताकि आप अपना समय बचा सके और सही जगह पे सही वक्त पे पहुंच सके। तो बिना कोई फालतू बात किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप जान सकेंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और किस समय पहुंचना है। ओके, तो हम जा रहे हैं पटना टू बनारस, जो कि है 4.5 घंटों का रास्ता। ओके, और हमने टिकट की थी स्लीपर की, जो कि हमें 175 पर पर्सन मिल गया था। हम 6-7 लोग थे। और आप चाहो तो थर्ड एसी में भी कर सकते हो, वो आपको 400 से 500 में हो जाएगा। और गर्मियों के लिए आई वुड प्रेफर कि आप एसी में ही जाओ। तो आप जैसे ही बनारस पहुँचो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, बिचौलियों से दूर रहना, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और आप इस जगह पे नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि हमने नेगोशिएट किया और हमने जो रूम लिया था फॉर 2 डेज़ और 2 रूम लिया था फॉर 5600, जो कि हमने नीची बाग में लिया था। आप चाहो तो गदौलिया चौक में भी ले सकते हो, क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस है सारे मंदिर और घाटों से। उसके बाद सब जल्दी जल्दी रेडी हुए ताकि हमें शाम की आरती जाके देख सके। बट अफसोस हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, क्योंकि सब बहुत थक चुके थे। तो हम सबसे पहले गए काल भैरव मंदिर। ये भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप पैदल जा सकते हो। बनारस जा रहे हो तो ये सोच कर जाना कि मुझे पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि आप ट्रैवल कर सको बाई ई रिक्शा और कोई अदर ट्रैवलिंग मीन्स के थ्रू। उसके बाद हम पैदल चलते पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, आप यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकते हो। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन्स कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आप मंदिर के अंदर भी जमा कर सकते हो और बाहर भी जमा कर सकते हो। हमने बाहर जमा करवा दिया था ऑलरेडी। उसके बाद हमें मंदिर में 11 बज गए, तो हम जल्दी जल्दी अपने अपने रूम गए और सब सो गए, क्योंकि सुबह हमें 4 बजे उठना था 80 घाट जाने के लिए। सब जल्दी जल्दी रेडी हुए और 80 घाट पहुँचे, जो कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और आरती ख़त्म हो गई थी। आपको अगर आरती देखनी है तो आप बाई 5:30 यहाँ पे अवेलेबल रहो, क्योंकि बाई 6 o'clock आरती ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे एक सुबह बनारस प्रोग्राम चलता है हर दिन, आप वो बैठकर एंजॉय कर सकते हो। आप अगर योगा करना चाहो तो वो कर सकते हो। और हाँ, आपको बहुत सारे बोट वाले मिलेंगे, नेगोशिएट करने के लिए आएंगे कि मैडम आइए घुमा देते, इतना लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे। हाँ, और एक और बात, आप अगर बोट पे जाना चाहते हो तो शाम में मत जाना, क्योंकि शाम में प्राइजेस डबल ट्रिपल करके बोलेंगे। सुबह में आओगे तो सुबह में आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, और विद इन 150 पर पर्सन आप बोट की सैर कर सकते हो। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सुबह में बोट राइड करोगे तो आप अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकोगे, और भीड़ कम होती है सुबह में। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं कर सकोगे और आरती भी अच्छे से नहीं देख पाओगे। आपको 50 रुपये में चप्पू वाले भी नाव मिलेंगी, लेकिन वो ज़्यादा घाट नहीं घुमाते, वो 50 घाट्स घुमाते हैं। और जो बड़े वाले, जो मोटर वाले बोट्स होते हैं, वो आपको 84 टोटल घाट जो है वो सारा घुमाएंगे। विद इन 150 नेगोशिएबल प्राइस है, आप नेगोशिएट कर सकते हो। 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ इज़ दी मैक्सिमम प्राइस। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो जो कि सुबह उठना पसंद नहीं करता, प्लीज़ आप उनके साथ मत आओ, उनको छोड़ दो, आप किसी और के साथ आ जाना, बिकॉज दे विल रूइन योर ट्रैवलिंग। और हाँ, साइबेरियन बर्ड्स जो होती हैं वो ठंडियों में रहती हैं, तो बर्ड्स आपको गर्मियों में नहीं मिलेंगी, तो आप अच्छे फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते बर्ड्स के साथ। तो गर्मी में आपका ये डिमेरिट है। हमने 80 घाट से बोट राइड स्टार्ट की थी, जो कि नमो घाट तक जाता है। ये टोटल 84 घाट्स है। वहाँ पे आप अगर किसी और दूसरे घाट पे भी उतरना चाहो तो दे आर वेरी कंफर्टेबल, आपको ईजिली किसी और घाट पे भी उतार सकते हैं जब वो रिटर्न होते हैं। तो मणिकर्णिका घाट के जस्ट लेफ़्ट साइड में काशी विश्वनाथ का एक एग्ज़िट गेट नंबर 4 है, आप उसके थ्रू भी गदौलिया चौक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। और हाँ, ट्रैवलिंग अगर कर रहे हो बनारस में तो कैश रखना हैंडी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दे विल नीड ओनली कैश। आप बनारस में कहीं भी खा सकते हो, सब जगह आपको अच्छा मिलेगा। मैंने कोई स्पेसिफ़िक जगह से ट्राई नहीं किया था,
मैंने जलेबी, सब्जी और पूड़ी हमारे होटल के बगल में मिल रही थी, वहीं से खाया, वो भी बहुत अच्छा था। गर्मी बहुत होने के कारण हम दोपहर में नहीं घूम सके, तो हम शाम में निकले गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पे देखने के लिए। उससे पहले हम गए काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ पे आपको 11 बजे से 5 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। हम वहाँ गए और आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे दान भी कर सकते। आप बनारस की गलियों में पैदल ही घूम सकते हो, और वो भी बहुत नियर बाई है सारे घाट। हम दशाश्वमेध घाट विदिन 10 से 15 मिनट में पहुँच गए थे। आप आराम से वहाँ पहुँच जाओ और 5 बजे ही पहुँच जाना दशाश्वमेध घाट, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी भीड़ हो गया था। 6:30 बजे शाम में आरती होती है। आप वहाँ 5 बजे पहुँच जाओ तो आपको जगह मिलेगा बैठने का, नहीं तो आप अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। गंगा आरती देखने के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हम पैदल ही बनारस की घाटों को एक्सप्लोर करेंगे। आप बनारस की घाटों पे कभी भी आके एक्सप्लोर कर सकते हो, ये इट्स ओपन ऑलवेज़। और यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा जो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाकर उसे बेच रहे थे। उसके बाद हम घाट से घाट जाते जाते हम पहुँचे मणिकर्णिका घाट। आपको बस यहाँ 2 मिनट खड़ा होना है, बस 2 मिनट, एंड यू विल गेट अ रियलाइजेशन। और क्या रियलाइजेशन मिलेगी आप मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद हम पहुँचे रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो मंदिर थोड़ा सा झुका हुआ है। सब बहुत थक गए थे तो हमने सोचा हम कुछ खा पी लेते हैं, तो काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से हमने एग्ज़िट किया और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट पहुँचे गदौलिया चौक। अब वहाँ पे कुछ भी खा सकते हो जैसी आपकी इच्छा। 60 to 70 रुपीज़ में आप इजीली कोई भी खा सकते हैं, और पान भी आपको 40 रुपये में आराम से मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम पहुँचे मृत्युंजय महादेव मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है अपने कूप के लिए। यहाँ का कूप ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का पानी पी लो तो जो भी शरीर में रोग दोष है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पहुँचे। अब देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए थे कि पानी पीना है। बहुत लोग यहाँ पे बॉटल में भर भर कर घर भी ले जाते हैं। उसके बाद फिर हमने लस्सी पिया, पान खाया। मृत्युंजय महादेव मंदिर घूमने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं वापस रूम चली गई। बाकी जो लोग थे वो न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर BHU और संकट मोचन मंदिर दोनों नियर बाई है, वो घूम कर आए थे। उसकी मेरे पास कोई वीडियो फ़ोटोज़ नहीं थे क्योंकि सबके फ़ोन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुके थे। If you have reached this far in the video, that means you have watched the whole video almost. So please do give a thumbs up and do comment what did you like and what you didn't like, so that I can improve, and also do subscribe my channel. और हमारा ट्रिप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी सुबह ट्रेन थी 6 बजे, हम सुबह ट्रेन पकड़े और 4.5 घंटों में वापस